Good morning, students. Again, welcome to this maths class. Today we discuss last question of exercise 4.3. बट उससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप नेक्स्ट वीडियो भी देख पाओ। थैंक्स। ठीक है, तो एनसीईआरटी 4.3 का लास्ट क्वेश्चन रह गया था। ठीक है, तो आज वो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इन सम कंट्रीज वर्डिंग क्वेश्चन है, पहले वो रीड करते हैं। टेम्परेचर इज फाउंड इन फारेनहाइट एंड सम इन सेल्सियस। तो रिलेशन बिटवीन फारेनहाइट एंड सेल्सियस इज गिवन। फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। मीन्स ये आपको फारेनहाइट और टेम्परेचर, जो टेम्परेचर मेजरमेंट के स्केल्स हैं, ठीक है, सेल्सियस और फारेनहाइट, वो आपको गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस फॉर टेकिंग सेल्सियस एट एक्स एक्सिस एंड फारेनहाइट एट वाई एक्सिस। ठीक है, तो मैंने इसी को ऐसे ही कर लिया। लेट जो आपके पास सेल्सियस टेम्परेचर है, टेम्परेचर उसको मैंने x मान लिया, और जो फारेनहाइट है टेम्परेचर को मैंने y मान लिया। तो y इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। ये आपके पास होगी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जो आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए आपको 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो स्टार्ट करते हैं। x आएगा, लेट x इक्वल टू 0। ठीक है, देन y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। इसको सोल्व करोगे तो y कितना हो जाएगा आपका 32। ठीक है, लेट x इक्वल टू 5। ठीक है, अब वैल्यू आप ऐसी पुट कीजिए x की कि अगर आप यहाँ सोल्व करो तो 5 की टेबल से वो डिवाइड हो जाए। अदरवाइज डिवाइड नहीं होंगे तो आपके जो नंबर्स हैं वो फ्रैक्शन में आएंगे या डेसिमल्स में आएंगे, फिर ग्राफ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो मैं नंबर वही ले रहा हूँ। लेट x इक्वल टू 5, देन y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 5 प्लस 32। 5 से 5 कैंसिल, y इज इक्वल टू 9 प्लस 32 मीन्स ये हो गया आपके पास 41। ठीक है, एक वैल्यू मैंने और ली। लेट x इक्वल टू 10, अगेन मल्टीपल ऑफ 5 वही एज्यूम किया मैंने। तो y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 10 प्लस 32। तो y इज इक्वल टू, ये आपके पास हो गया 18 प्लस 32, y इज इक्वल टू 50। तो ये 3 वैल्यूज आपके पास आ गई। तो ग्राफ के सबसे पहले इनको बॉक्स में बना दीजिए आप टेबल वे में, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आपके जो सोल्यूशंस हैं वो कौन से होंगे। ठीक है, x आपके पास है 0, 5 एंड 10। y आपके पास आ गया 32, 41 और 50। ठीक है, अब इनको आपने रिप्रेजेंट करना है, तो जो y आपका है वो नंबर्स बड़े आ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा गैप आप इंक्रीज कर सकते हो। तो उसके लिए मैं ग्राफ थोड़ा सा बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। x डैश और y डैश, ये आपका पॉइंट स्टार्टिंग हो गया। ठीक है, मैं x एक्सिस पे 5 का गैप ले रहा हूं, 5, 10, 15, 20 ऐसे। ठीक है, और वो 50 तक जा रहा है तो आप 10 का गैप ले सकते हो, 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, वो आप मेंशन कर दोगे। जैसे मैं पहले मेंशन कर देता हूं, स्केल एट एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस में आपने क्या लिया है, 1 बॉक्स इक्वल टू 5, और टेम्परेचर कौन सा लिया आपने, 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एट वाई एक्सिस 1 बॉक्स इक्वल टू 10 डिग्री फारेनहाइट, क्योंकि आप एक्स एक्सिस पे आप क्या मान रहे हो, सेल्सियस, और वाई एक्सिस पे फारेनहाइट। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को शो कीजिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट है आपका 032, जो सोल्यूशन है मैं पहले लिख देता हूं।
सोल्यूशन कौन से हो जाएंगे, 0,32, 5,41 और 10,50। इन तीनों पॉइंट्स को अब यहाँ ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दीजिए। आफ्टर दैट ज्वाइन देम। तो फर्स्ट पॉइंट है 0,30 मीन्स x 0 है तो पॉइंट कहाँ होगा, y एक्सिस पे। अब 32 है, 32 लगभग 30 के आसपास होगा, तो मैंने ये पॉइंट ले लिया 0,32। नेक्स्ट पॉइंट है 5 एंड 41। 5 और 41 थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा 40 से, ये मैंने भी ले लिया 541। ठीक है। नेक्स्ट है 10 एंड 50। 10 एंड 50 आपका क्लियर दिख रहा है आपको पॉइंट। अब इन तीनों को अगेन स्केल से ज्वाइन कर दीजिए, तो लाइन आपकी क्या आएगी, स्ट्रेट। ठीक है। और जो आपकी इक्वेशन है वो कौन सी हो जाएगी, y इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32। ठीक है। तो ये आपका सेल्सियस एंड फारेनहाइट में क्या लिंक बनेगा ग्राफ के थ्रू, वो आपने रिप्रेजेंट किया। ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद आपको कुछ पार्ट्स गिवन है। ठीक है। तो वो वैल्यूज आपने यहाँ रिप्लेस करके डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आपने फाइंड करने हैं, उसके बाद उस करते हैं। ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट्स में सेकंड, थर्ड, फोर्थ बाकी जो पार्ट्स रहेंगे उसमें आपने जो फारेनहाइट और सेल्सियस में इक्वेशन गिवन है वहां आपने जस्ट वैल्यूज रिप्लेस करनी है। ठीक है। तो एक बार दोबारा लिख रहा हूं, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, ये आपके पास गिवन है। ठीक है। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में आपको गिवन है इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, मीन्स आपको जो टेम्परेचर है वो गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड इन फारेनहाइट कि फारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा। तो सी की जगह क्या पुट कर दोगे, 32। मैं इसको इक्वेशन ले देता हूं, पुट सी इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1। तो यहां से आप जो फारेनहाइट है वो फाइंड कर लीजिए। तो एफ कितना हो जाएगा, 9/5 इंटू 30 प्लस 32, 5 से 6 कैंसिल, तो फारेनहाइट कितना हो गया 54 प्लस 32, तो फारेनहाइट कितना आ जाएगा 86 डिग्री। ठीक है। जस्ट आपको वैल्यू गिवन है वो आपने रिप्लेस कीजिए और आप आंसर फाइंड कर सकते हो। सेम थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है 90 डिग्री फारेनहाइट गिवन है और फाइंड द टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है। अब फारेनहाइट में गिवन है, सेल्सियस फाइंड करना है, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट 90 डिग्री फारेनहाइट इन इक्वेशन 1। तो मीन्स एफ की जगह क्या हो जाएगा, 95 इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अभी आपको C फाइंड करना है, तो ये 32 प्लस का है, वहां जाके आप माइनस कर दीजिए। 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 C, मीन्स ये हो गया आपके पास 63 इज इक्वल टू 9/5 C। आपको C फाइंड करना है, तो 9/5 मल्टीप्लाई है C के साथ, इसको चेंज करोगे लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 5/9। 9 से 7 कैंसिल, तो C कितना आ गया 35। ठीक है। ऐसे आपका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में दे रखा है इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस देन फाइंड इन फारेनहाइट। ठीक है। 0 डिग्री सी भी गिवन है, 0 डिग्री एफ भी गिवन है। मतलब अगर सेल्सियस गिवन है तो आपने फारेनहाइट फाइंड करना है, और फारेनहाइट गिवन है तो सेल्सियस फाइंड करना है। दोनों पार्ट देखिए, दोनों पार्ट को मैं अलग अलग कर रहा हूं। पहले आपने क्या पुट किया, पुट 0 डिग्री सी इन इक्वेशन 1, और यहां कर दोगे पुट 0 डिग्री फारेनहाइट इन इक्वेशन 1। वैल्यू रिप्लेस कीजिए, तो F हो जाएगा 9/5 इंटू 0 प्लस 32, देन F इज इक्वल टू ये हो गया 0 प्लस 32, तो F कितना आ गया 32 डिग्री। मीन्स अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो 32 डिग्री फारेनहाइट होगा। ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पुट कीजिए, तो आपने f की जगह 0 पुट किया, 0 9/5c प्लस 32, ठीक है, यही था। अब आपको c फाइंड करना है, तो पहले प्लस 32 है, इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा -32 9/5c। अब c निकालना है तो -32 मल्टीप्लाई 5/9, ठीक है, तो c कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस में 160/9, ये आपके पास किस में आ जाएगा, c आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट, फाइंड ए टेम्परेचर, ध्यान सुनिएगा, फाइंड ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली इक्वल इन बोथ फारेनहाइट एंड सेल्सियस। मीन्स एक ऐसा टेम्परेचर फाइंड करो कि जो F और C दोनों ही इक्वल हो। मीन्स जो कंडीशन है वो एक गिवन है कि C इज इक्वल टू F। अब आपकी चॉइस है, इस इक्वेशन में C की जगह F लिख रहे हो, सॉरी, या F की जगह C लिख रहे हो, आपके ऊपर है। मैं C की जगह F लिख रहा हूँ। पुट C इज इक्वल टू F इन इक्वेशन 1। मीन्स जो C की वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी, F की वैल्यू, और जो F की वैल्यू होगी वही C की वैल्यू, C को दोनों रिवर्स हो जाएंगे इक्वल में। तो मैंने C की जगह F पुट किया, C की जगह F पुट कर रहे हो तो F इज इक्वल टू 9/5f प्लस 32। तो ये पहले F है, इस F को इधर ले जाइए, F माइनस में 9/5f इक्वल टू 32। एक एलसीएम 5 एलसीएम आ जाएगा, तो 5f माइनस में 9f इक्वल टू 32। तो माइनस में 4f बाय में 5 इक्वल टू 32। अब यहां से आप f फाइंड कर लीजिए, f इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 5/4 और माइनस का 4 एजा, तो f इज इक्वल टू -40 डिग्री। तो मीन्स -40 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है जो दोनों में ही इक्वल है, C और F दोनों में इक्वल आ जाएगा। तो मीन्स आपका जो C है वो भी क्या हो जाएगा, -40 डिग्री। तो यही आपका लास्ट पार्ट था कि जो -40 डिग्री है वो टेम्परेचर ऐसा है जहां दोनों ही इक्वल मिलेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट। अब रहेगी इस चैप्टर की लास्ट वर्कशीट 4.5, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।